वेलकम बैक नाज़रीन हम बात करते हैं, इम्तियाज साहब से बात करते हैं, फिर आते हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब की तरफ। वो तो कहते हैं वजीर आजम को भी पता था, सदर को भी पता था, आर्मी चीफ को भी पता था, और कहते हैं कि जी उन्हें ये सारी चीजें उनको ब्रीफ की गई। क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि मैं एमक्यूएम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज जनरल नसीर अख्तर ने उनको अपना भाई तस्लीम कर लिया है। बहरहाल जहां तक उनका ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि जनरल नसीर अख्तर ने उनको भाई किया और ये कहा कि मुझे जिनापुर के नक्शे का कोई इल्म नहीं है। इसका मतलब है कि वो जिनापुर के नक्शे का जो बात की गई थी, इस पे मैं आपसे सवाल तो करूंगा, लेकिन ये भाई कहना नसीर अख्तर का, इसका मतलब है कि जो बहुत सारे लोग इस सिलसिले में मारे गए वो बेचारों पूरे का पूरा ऑपरेशन जो इन्होंने कंट्रोल किया और एग्जीक्यूट तो आपको ये सारी जिम्मेदारी तो इन पे आ गई है। तो भाई ने तो ये जिम्मेदारी जो है दो भाइयों के दरमियान है। तो भाई फैसला करें, भाई आपस में आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं कि मैं इस वसूख के साथ कह रहा हूं कि इस ऑपरेशन को शुरू करने से पहले नवाज शरीफ से इजाजत नहीं ली। आप अभी भी इस बात मैं कायम हूं। चलिए बात आगे। नहीं सर, दूसरी बात यह है कि जो कॉन्फ्रेंसेज और मीटिंग्स का ये जिक्र कर रहे हैं, ये उन मीटिंग्स का जिक्र कर रहे हैं कि जब ये ऑपरेशन शुरू हो गया और मैंने कहा कि नवाज शरीफ ने बाद में इसको एक्सेप्ट कर लिया और इसको आर्डर को कैंसिल नहीं किया, उसके बाद में तो जिम्मेदारी आ गई ना। वजीर आजम पाकिस्तान थे, एक एक्शन उनकी इजाजत के बगैर शुरू हुआ, कारगिल का हुआ, कारगिल में वो चले गए अमेरिका इंडिया के लोगों को बचाने के लिए। कारगिल पे अमेरिका पहुंच के उन्होंने इंडिया के लोगों को बचा लिया। यहां तो पाकिस्तानी मर रहे थे, तो क्या उन्होंने ये फैसला उनकी मर्जी से नहीं हुआ तो रोकना चाहिए था? पहली बात रोकना चाहिए था। नहीं, मैं पहले अपने मुझे जवाब देने जी। पहली बात यह है कि वो जो अमेरिका गए थे वो इंडिया के सिपाहियों को बचाने के नहीं गए थे, पाकिस्तान को बचाने चलिए, ये तो मैंने कह दिया, वो बाद में किसी वक्त मुनाजरा होगा। आप ये बताइए, इसको तो रोक सकते थे, इसको वो रोक सकते नहीं रोका, नहीं रोका। अब क्यों नहीं रोका ये मैं नहीं कह सकता। ये तो वो जवाब देंगे GHQ के अंदर, वो जवाब देंगे। जीत के अंदर क्या? मेरा सवाल और है, मेरा सवाल और है, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं। नहीं, ये यहाँ पे मैं ये नहीं रोका। मेरा सवाल ये है कि मुझे ये बताइए, आप ISI के बड़े जबरदस्त इंटेलिजेंस ऑफिसर माने जाते हैं, आपने बड़ी बड़ी राजें अफशा की हैं, बड़े बड़े लोगों को पकड़ा है। अभी जो बात हो रही थी कॉन्स्पिरेसी, और भी कॉन्स्पिरेसी जो मैं आपसे बात करूंगा, DGI भी थे। ये बताइए, ये जिनापुर का नक्शा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के किस ऑफिस से और किस आदमी से निकला था, ये बताइए। पहली बात तो यह है कि ये जो जिनापुर के नक्शे का पूरी कहानी है, ये बिल्कुल ड्रामा था। मैंने 7 दिन लेने के बाद, अपनी तफ्तीश कराने के बाद जाती तौर पे इस नतीजे पे पहुंचा कि ये सरासर ड्रामा है और MQM के किसी दफ्तर से ये नक्शे बरामद नहीं हुए। अब मेरा दूसरा सवाल ये जो है ये पैदा होता है कि जनरल नसीर साहब कोर कमांडर थे और कोर कमांडर कराची के पूरे सिंध के थे, पूरी इनको हर हालात के ऊपर इनका पूरे इनकार कर दिया ना, आपने भी इनकार कर दिया। आप बताइए क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका ये कहना कि उनके इल्म के बगैर ये नक्शे पब्लिश हुए, तो क्या उन्होंने, पहले तो ये कैसे मुमकिन हुआ? दूसरा मेरा ये कहने का सवाल है कि अगर वो पब्लिश हुए तो क्या इन्होंने ये तफ्तीश कराई कि प्रेस में कैसे वो नक्शे आए, प्रेस में किसने दिए? और इस किस्म की जो साजिश है जो कौम के अंदर एक बहुत बड़ा नफाक और फसाद पैदा कर सकता है, इस साजिश के पीछे किसका हाथ था? और आप ये कहते हैं कि जिनापुर का नक्शा आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के तहत ये पूरा एक ड्रामा है। हैदर अब्बास रिजवी साहब, हमने तो आपको इसलिए बुलाया था कि आज इस कॉन्स्पिरेसी में आपसे तो कंट्रोवर्शियल पे लड़ाई होगी और आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आज तो नसीर अख्तर साहब ने कहानी। डॉक्टर साहब, आज मेरी जिंदगी का एक बड़ा दिन है। मुझे अपने सारे वो साथी याद आ रहे हैं जो लड़ाई में मारे गए हैं, 15,000 लोग। जिस तरह मेरी पार्टी को, मेरे कायद को, जिस तरह उसका मीडिया ट्रायल किया गया है, जिस तरह हमारे लोग मारे गए मुआशरे कर करके,
ہمیں را کا ایجنٹ ڈکلیئر کیا جاتا تھا. میں بریگیڈیئر صاحب سے ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ ان ٹارچر سیلوں کے بارے میں بھی بتا دیں بریگیڈیئر صاحب. جو ٹارچر سیل ہمارے خاطر سے نکلے تھے, کائنڈلی اگر آپ کی نالج میں کچھ ہے اور آپ اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ کیا وہ ٹارچر سیل تھے. کائنڈلی آپ پوچھیے گا ڈاکٹر صاحب. میں بہت خوش ہوں, بہت زیادہ خوش ہوں میں کہ ٹھیک ہے ہمارے 15,000 ساتھی شہید ہوئے, ہزاروں. آج نصیر اختر صاحب ہمیں بھائی کہہ رہے ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں ان کا. 9/0 پر چھاپے, ہماری عورتوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے اس کراچی میں ڈاکٹر صاحب. ہماری بہنوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے, ان کے اوپر فوجیوں نے اور پولیس والوں نے چڑھ کے. اٹس اے بگ ڈے فار اس. میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا. آج تو جیت ہے آپ کی. آج تو اس پلیٹ فارم سے نصیر اختر صاحب نے آپ کو بھائی کہا اور وہ تمام الزامات جو تھے وہ آپ پر سے آج ختم ہو رہے ہیں. تو آج تو بہت خوشی کا دن ہے آپ کا کہ پوری دنیا نے سنا. مجھ سے بات نہیں کی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب, مگر میں یہ چاہوں گا کہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا, بریگیڈیئر امتیاز صاحب کا, نصیر صاحب کا, کہ انہوں نے کم از کم آج سچ بولا ہے. 1992 آج 2009 ہے, 20 سال کا تقریباً عرصہ ہو گیا, 17 سال ہو گئے. اب شکر ہے کہ لوگوں نے سچ بولنا شروع کیا اور ہم پراؤڈ پاکستانی تھے. ہم کو جیسے جیسے الزامات دیے گئے میں شکر گزار ہی ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ جناب بریگیڈیئر امتیاز صاحب, آپ نے آج بہت اہم باتیں بھی بتائی. آپ کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا. 4 سال آپ کو اور پھر 7 سال آپ کو جیل میں ڈالا گیا, آپ کو اکیلے آئسولیشن میں رکھا گیا. بڑا ظلم آپ کے ساتھ کیا گیا. بہت سارے ایشوز, بہت ساری کنسپیریسی ہے. ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے, ورنہ میں نے آپ سے 2-3 بہت امپورٹنٹ ایشوز پہ بات کرنی تھی کسی اور اسٹیج پہ, کیونکہ آپ کو کھر صاحب نے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے, تو اس وقت میں اس ایشو پہ بات کر لوں گا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اسلام آباد سے تشریف لائے اس پروگرام کے لیے. اور حیدر عباس رضوی صاحب, آج تو آپ کی خوشی کا دن ہونا چاہیے. ہر دل کی اب آواز ہے قائد تیری آواز. قائد تیری آواز. ہر دل کی اب